मानो तो पत्थर भी भगवान है। ये मुहावरा हमारी मूल यानी कि बेसिक भावनाओं को दर्शाता है। हम मानना चाहते हैं सच्चाई में, प्यार में, भलाई में, अच्छाई में, और इन सब मनोकामनाओं के प्रतीक हैं हमारे भगवान। ये सारी भावनाएं हम में जीवित रहे, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने भगवान की छवि में जगह जगह प्रतीक छुपाए, क्लूज की तरह, जिन्हें खोज और समझ हम उनके सभी गुणों को अपना पाए। आज हम भगवान को याद तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, तब हमें ये क्लूज दिखाई भी देते हैं, पर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनके पीछे की सीख से हम वाकिफ नहीं हैं। चलिए आज तथ्य कथा में जानते हैं कि हमारे भगवान जैसे दिखते हैं वैसे क्यों दिखते हैं। इन अलग अलग रूपों के माध्यम से क्या कह रहे हैं वो हम। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देश के हर बच्चे ने जिंदगी में कभी ना कभी इस श्लोक को सुना है और इससे जुड़े भगवान को भी जानता है। देवताओं में सबसे प्रचलित भगवान गणेश। उनके इस आकार के पीछे क्या सोच और क्या सिद्धांत छिपा है। सिनेमा हॉल की पिक्चरों से लेकर हर पूजा की शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं को पूजा जाता है। हर शुभ काम की शुरुआत इनका नाम लेकर होती है। विघ्नहर्ता है ये, यानी मुश्किलों को पल में मिटाने वाले। हमेशा मुस्कुराता हुआ हाथी का सर और उसके नीचे आदमी का शरीर भारत के हर घर हर दुकान से झांकता है और अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने का आश्वासन देता है। कोई भी शुभ अवसर हो, शादी, पार्टी या गृह प्रवेश, गणेश जी की मूर्ति देना अच्छा शगुन माना जाता है। यहां तक कि चूहे की सवारी करने वाले हमारे ये प्यारे देवता पूरे विश्व में इंडियन एलिफेंट गॉड के नाम से जाने जाते हैं और उतनी ही श्रद्धा से माने भी जाते हैं। पर सभी पहली बार ये जरूर पूछते हैं, क्यों हाथी का ही सर? हाथी को बलवान और बुद्धिमान माना जाता है। गणेश जी का सर हाथी का होना यह संकेत देता है कि हमें जिंदगी की हर चुनौती का सामना अपनी पूरी ताकत और कोशिश के साथ करना चाहिए, पर अक्लमंदी से, बुद्धि लगाकर। बुद्धि इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले किसी भी चीज के हर पहलू को जानना आवश्यक है, और यह संभव है अगर हम अपने कान खुले रखें, हर चीज को सुनने के लिए तैयार हो। गौर से देखिए, कानों का आकार एक छन्नी की तरह है जो छिलकों को बिखेर कर गेहूं समेट लेती है। ठीक उसी तरह गणेश जी हमें बताना चाहते हैं कि अच्छी चीजों को हम अपनाएं और फिजूल की बातों को भुला दें। इसी वजह से उनके भक्तों को विश्वास है कि वो सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और लोगों की श्रद्धा को पहचान कर उनकी इच्छा पूरी करने में मदद करते हैं। छोटे नेत्र ध्यान और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। गणेश जी की छोटी आंखें उनके शरीर के हिसाब से बड़ी छोटी, लेकिन वो ध्यान और गहरी अंतर्दृष्टि का प्रतीक मानी गई। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसी बात को देखा जाए तो इसमें हमें यह संदेश मिलता है कि सफल होने के लिए सूक्ष्म और फोकस्ड दृष्टिकोण का होना जरूरी है। ध्यान और एकाग्रता से मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बेहतर बनते हैं, जिससे इंसान की समस्या सुलझाने और सोचने की क्षमता बढ़ती है। सब चीजों के बारे में जानने का यह मतलब नहीं होता कि यहाँ की बात वहां की जा सके या उसका दुरुपयोग कर निजी फायदा उठाया जा सके। गणेश जी का बड़ा पेट यही दर्शाता है। जो भी सुनो अपने तक ही रखो, वरना यह सुनना पड़ेगा कि आपके पेट में कोई बात नहीं पचती। मनुष्यों की ऐसी ही खामियों और नादानियों से ऊपर उठने का संकेत उनके पास बैठा चूहा भी देता है। यह हमारे उस मन का प्रतीक है जो एक चूहे की तरह इधर उधर भागता रहता है। पर गणेश जी ने इस पर इतना काबू पाया है कि वो मोदक लिए खड़े रहता है, पर खाता नहीं है। इसी तरह हमें भी अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए, जिससे हमें शांति भी मिले और हम बेकार की उलझनों में न पड़े।
इतने नम्र, उदार और दयालु गणेश जी को गुस्सा भी आ सकता है। कैसे? इसका संकेत उनकी सूंड देती है। अगर वो उनके दाई तरफ मुड़ी हो तो उनकी पूजा वेदों के अनुसार ही होनी चाहिए, वरना वो क्रोधित हो जाते हैं। गणेश जी के इस दिशा में रखी सूंड के रूप को दक्षिण मुखी कहा जाता है। किसी आम भक्त से जो वेदों शास्त्रों की बारीकियों को नहीं जानता, अनजाने में कोई गलती ना हो और गणपति जी का शांत स्वभाव उनके भक्तों के जीवन में शांति लाए, इसलिए उनका वाम मुखी रूप, जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ होती है, ये लोगों के घरों में पाया जाता है। गणेश जी के 4 हाथ चारों दिशाओं में कार्य क्षमता और मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी का प्रतीक है। ये जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं मन, शरीर, आत्मा और बुद्धि के संतुलन का संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टि से 4 हाथ विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक एक्टिविटीज का प्रतीक भी हो सकते हैं। 4 हाथ ये भी दर्शाते हैं कि इंसान चाहे तो एक साथ कई कार्य करने में सक्षम हो सकता है और उसका मस्तिष्क मल्टीटास्किंग की क्षमता विकसित कर सकता है। वैसे तो गणेश जी का पूजन मुख्य रूप से भारत में होता है, लेकिन कई अन्य देशों में भी गणेश जी या उन जैसे देवताओं की पूजा की जाती है। इसका कारण भारतीय संस्कृति, खासकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव है, जो समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। नेपाल में गणेश जी को उच्च सम्मान प्राप्त है। वहां हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म के अनुयायी गणेश जी की पूजा करते हैं। नेपाल में गणेश जी को गणेश स्थान के मंदिरों में पूजा जाता है और उनकी मूर्तियां अक्सर धार्मिक स्थलों और त्योहारों में देखी जाती है। थाईलैंड में भी गणेश जी की व्यापक पूजा होती है, खासकर कला और शिक्षा के क्षेत्र में। थाईलैंड में गणेश जी को पिकानेट कहा जाता है और उन्हें कला, साहित्य और विज्ञान के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। थाई संस्कृति में भी भारत की तरह गणेश जी को नई शुरुआत और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इंडोनेशिया, खासकर बाली में गणेश जी की पूजा बहुत आम है और यहाँ गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में माना जाता है। इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा में भी गणेश जी की मूर्तियां पाई गई, जो उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है। इंडोनेशिया की मुद्रा पर भी गणेश जी की छवि एक समय के लिए छपी थी, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। श्रीलंका में हिंदू धर्म का प्रभाव बहुत गहरा है और वहां भी गणेश जी की पूजा होती है। खास करके श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में स्थित हिंदू मंदिरों में गणेश जी प्रमुख देवता है। श्रीलंका के तमिल हिंदुओं के बीच गणेश जी को पिलियार कहा जाता है और उनकी पूजा मुख्य रूप से नई शुरुआत के समय की जाती है। कंबोडिया के ऐतिहासिक अंकोर वाट मंदिर में भी गणेश जी की मूर्तियां पाई गई हैं। अंकोर साम्राज्य के समय हिंदू धर्म का कंबोडिया पर गहरा प्रभाव था और गणेश जी की पूजा वहां के लोग करते थे। म्यांमार में भी गणेश जी की पूजा की जाती है, खासकर हिंदू समुदाय के बीच। वहां गणेश जी को महाराज के रूप में भी जाना जाता है। म्यांमार में गणेश जी को व्यापारिक समुदाय के संरक्षक देवता के रूप में देखा जाता है और वहां के मंदिरों और घरों में उनकी मूर्तियां पाई जाती हैं। जापान में गणेश जी को कांगीटेन के नाम से पूजा जाता है। जापानी बौद्ध धर्म के एक विशेष संप्रदाय शिंगोन बौद्ध धर्म में कांगीटेन की पूजा होती है। कांगीटेन को भाग्य, समृद्धि और सुरक्षा का देवता माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी गणेश जी का स्थान है, जहां उन्हें बौद्ध ग्रंथों में गणपति के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और तिब्बती बौद्धों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। हिंदू प्रवासियों के साथ गणेश जी की पूजा फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में भी फैली। वहां गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और गणेश जी के प्रति श्रद्धा भाव गहरा है। गणेश जी की पूजा न सिर्फ भारत में बल्कि विभिन्न देशों में भी उनके अलग अलग रूपों और नामों से की जाती है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। गणेश जी का रूप एक संतुलित जीवन, बौद्धिकता, धैर्य, लचीलापन और समर्पण का प्रतीक है। इनके ये रूप देने के पीछे हो सकता है इंसान के मस्तिष्क, मन और शरीर के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। दरअसल गणेश जी के प्रतीकात्मक रूप को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में भी ज्ञान, विवेक, धैर्य
और लचीलेपन के महत्व को भी समझ सकते हैं। हर साल गणेशोत्सव के त्योहार के बाद गणपति बाप्पा का विसर्जन बड़ी धूमधाम से होता है। पुढच्या वर्षी लवकर या के नारों के साथ, मतलब अगला साल जल्दी आए ताकि हम फिर आपकी सेवा कर सकें। और जबकि उनकी मूर्ति को पानी में बहा दिया जाता है, उनकी रूप की छवि हमारे दिलों में बनी रहती। तथ्य कथा के इस भाग में भगवान गणेश जी पर आपको जानकारी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अगली बार मिलते हैं किसी नए तथ्य की नई कथा को लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम की ओर से नमस्कार।